बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पार्ट 1 है 230, 130, 150, 100, 170, 120। आपने इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपने ज़ाहिर कैसे करना है। हाँ जी, इसके लिए आपने सबसे पहले एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप क्वेश्चन 1 में जैसा कि 6 नंबर दिए हुए हैं 130, 230, 150, 100, 170 और 120। और ये 6 नंबर जो हैं ये पॉजिटिव नंबर हैं और जब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो हम राइट साइड को मूव करेंगे और अगर ये नेगेटिव नंबर होते तो हम लेफ़्ट साइड को मूव करते। अभी हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने इस पे नंबर लिखने हैं 0, फिर 80, इसी तरह 90, यानी हमने 10-10 का फ़र्क जो है वो डालते जाना है और आगे चलते जाना है। 100, यानी 80 और 90 के दरमियान जो हैं ये 10 डिजिट्स हैं। 100, फिर आ जाएगा 110, इसी तरह 120, फिर इसी तरह 130, फिर 140, फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे 150, फिर 160, फिर 170, फिर 180, फिर 190, फिर आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा 210, 220, 230 और इसी तरह 200 यहाँ पे आ जाएगा 40। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको आप मज़ीद आगे बढ़ा लें। ये लाइन जो है ये थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें और एरो हेड शो करें। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 230, यानी 230 तक आपका बन गया है। अब आपके पास नंबर हैं, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले ढूंढें, वो क्या है 100। 100 आप देखें नंबर लाइन में कहाँ पे है,
ये है 100 और ये आपके पास 100 आ जाएगा। इसी तरह 100 के बाद 120, ये 120 है। ये बहुत सिंपल है, आराम से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 130। 130 कहाँ पे है? वो भी 120 के साथ है, 130 इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद 130 के बाद 150। 150 कहाँ पे है? ये है जी 150। ये हमने 150 लिख लिया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 170। ये 170 है। ये 170 आ गया। फिर इसी तरह 230। 230 कहाँ पे है? ये एंड पे 230 आपका आ जाएगा। यानी ये पॉइंट्स जो हैं ये नंबर लाइन आपने नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर दिए हैं, और आप चाहें तो इसको इस तरह स्क्वायर टाइप बना लें। वैसे भी आप लिखा रहने दें तो वो भी ठीक है। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन 1 पार्ट 2, इसमें 70, 80, 95, 35 और 40, 45 और 60, यानी इस तरह इसमें कोई 7 नंबर दिए हुए हैं और ये भी पॉजिटिव नंबर हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपने नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी, इसके लिए आपने सबसे पहले एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप क्वेश्चन 1 पार्ट 2 इसमें गौर से देखें कि 70, 80, 95, 35, 40, 45 और 60, यानी इसमें जितने नंबर दिए हुए हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं। नंबर लाइन पे जो आपने इनको रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर लाइन पर राइट तरफ आप मूव करेंगे, राइट साइड पे आप मूव करेंगे। और अगर ये नेगेटिव नंबर हों तो फिर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं। तो अभी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस तरह रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखें, आपने एरो हेड बनाने हैं, साइड पे लाइन हमने ड्रॉ कर ली है स्केल की मदद से। फिर हम इसके यहाँ नंबर लिखेंगे। नंबर जो हैं इसमें छोटा जो है वो 60 है और जो इसका मैक्सिमम है वो 95 है, यानी हमने तकरीबन जाना है 100 तक। तो 0 आ जाएगा, फिर 10, फिर
20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है जी, 100 तक आपने लिख लिया। अब आपने देखना है कि जो क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं उनमें से छोटा नंबर कौन सा है। आप गौर से देखें, 35 नंबर सबसे छोटा नंबर है, तो 35। अब ये देखें 0 और 10 के दरमियान 10 डिजिट्स हैं। अब 30 और 40 के दरमियान इसी तरह स्मॉल नंबर जैसे 31, 32, 33, 34, 35, इस तरह 40 तक ये 10 नंबर बीच में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि 30 और 40 के दरमियान जो है ये 35 आएगा। फिर इसके बाद 40 कहाँ पे है? 40 जी ये है, उसके साथ ही बिल्कुल 40, ये 40 है। फिर इसके बाद 45 हमने लिखना है। 45 जो है ये 40 और 50 के दरमियान है, तो यहाँ पे हम ये लाइन ऐसे लंबी कर लेंगे और ये 45 इधर आ जाएगा। फिर इसी तरह 45 के बाद नेक्स्ट नंबर है 60। 60 कहाँ पे है? ये है जी 60, ये हमने 60 इधर लिख दिया। और फिर इसके बाद 60 के बाद अब बड़ा नंबर जो है वो है 70, ये 70 आ गया। अब उससे बड़ा 80, ये 80 आ गया। 80 के बाद ये 95, यानी 90 और 100 के दरमियान जो है ये 95 आएगा, क्योंकि 90 और 100 के दरमियान 10 डिजिट्स हैं, तो ये 95 दरमियान में आ जाएगा। जैसे इधर 91, 92, 93, 94, 95 आ गया, तो ये आप अगर 98 होता तो आप आगे जाते। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।